तो आज के क्लास में हम लोग एनएसआईवी फ्लूइड्स के बारे में जानने वाले हैं कि एनएसआईवी फ्लूइड्स का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं और किन में नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा गलती किसी भी मरीज का जान ले सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही कोई भी आईवी ड्रिप का यूज करना चाहिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि एनएस क्या है। सबसे पहले एनएस को हम लोग नॉर्मल सलाइन कहते हैं, और इस नॉर्मल सलाइन कहे तो यानी नमक का एक घोल होता है। क्या होता है? नमक का घोल होता है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml में 0.9 ग्राम क्या होता है? सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इसमें सोडियम जो होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्लोराइड की बात करें तो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। तो यह था इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका जो यूज हम लोग करते हैं डिहाइड्रेशन में करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या है? यानी शरीर में पानी का कमी। अगर किसी को दस्त लग गया, उल्टी हो गया या ज्यादा पसीना वगैरह आ गया तो उस समय उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग करते हैं। वीकनेस में करते हैं, यानी ज्यादा कमजोरी वगैरह है उसमें करते हैं। किसी का लो बीपी हो गया है, उस लो बीपी को बढ़ाना है तो उस समय भी हम लोग एनएस का प्रयोग करते हैं। शॉक के कंडीशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन डाइल्यूएंट के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं, यानी कोई कुछ ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं पुश कर सकते, नहीं लगा सकते हैं, तो उस समय नॉर्मल सलाइन में डालकर तब उसको लगाया जाता है। घाव साफ करने के लिए भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना हो तो उसके लिए भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं। अब नोट में समझते हैं, हाई बीपी के मरीज को एनएस नहीं देना है। हाई बीपी का अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसे आईवी ड्रिप देने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे एनएस नहीं देंगे, ठीक है। सेरेब्रल इडिमा में एनएस दे सकते हैं। सेरेब्रल इडिमा यानी ब्रेन के अंदर अगर सूजन है तो उस कंडीशन में हम लोग एनएस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? ताकि यह सूजन को धीरे धीरे क्या करता है? कम करता है, इसलिए हम लोग दे सकते हैं। कोई सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज है या किडनी फेलियर है, अगर वैसे मरीज को अगर ये फ्लूइड्स दे रहे हैं, एनएस दे रहे हैं तो सावधानी रखने की जरूरत है, ठीक है। क्या सावधानी रखना है कि फ्लूइड क्या होगा कि अगर एनएस दे रहे हैं तो ज्यादा फ्लूइड देने से क्या होगा? फ्लूइड जमा होने लगेगा, जिससे क्या होगा? उसके शरीर में सूजन आएगा, उसका हाई बीपी हो सकता है, फेफड़े में पानी भर सकता है। इसलिए अगर किडनी का पेशेंट है तो उस समय अगर उसको आप एनएस दे रहे हैं तो सावधानी रखना जरूरी है, ठीक है। मरीज के एनएस दे रहे हैं, अगर क्या है अगला पॉइंट है हम लोग का, मरीज के एनएस दे रहे हैं तो यूरिन आउटपुट क्या करना है? यूरिन आउटपुट, फ्लूइड स्टेटस और ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, फ्लूइड स्टेटस और ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखना है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।